जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि आखिर लड़कियाँ जो परियां हैं वो किन के घर में पैदा लेती हैं, या किन घरों में लड़कियों का जन्म होता है, कैसे लोग होते हैं, कौन ऐसा होता है जिसके घर में सिर्फ नहीं, मैं बोलूंगी कि किन दंपति को, किन माता पिता को सबसे प्रथम बार बेटी पैदा लेती है। भले बाद में बेटा जन्म ले, लेकिन पहला जो संतान होता है वो पुत्री होती है, पहला संतान लड़की होती है। तो ऐसे किन लोगों को होती है, कौन ऐसे लोग हैं जिनके घर में पहले पहले लक्ष्मी आती है। तो चलिए अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होने वाला है वीडियो। क्योंकि ये लड़का लड़की का समस्या हर घर में बना रहता है। किसी को पहले पुत्री चाहिए होती है, किसी को पुत्र चाहिए होता है, किसी को सिर्फ पुत्री चाहिए होता है और किसी को सिर्फ पुत्र चाहिए होता है, पुत्री चाहिए ही नहीं होता है। तो सब कुछ इसमें हम जानेंगे इस वीडियो में। पूरा मैं अच्छे से प्रकाश डालने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरी जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि आखिर किन दंपति के घर में, किन माता पिता के घर में पहले पहले पुत्री आती है, लक्ष्मी आती है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि आप विश्वास करें या ना करें, क्योंकि मैं पूरा यकीन के साथ कर रही हूँ। मैं ऐसा बहुत से लोगों को देखी हूँ, बहुत सा मैं ऐसा महसूस की हूँ, और ये सच भी है कि बहुत से लोग शुरू शुरू में ना लड़की नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बस एक लड़का हो जाए तो उसके बाद फिर मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊं कि मुझे एक लड़का हो गया, अब फिर भले बाद में लड़की हो जाए। तो फिर वे खुश होते हैं दंपति लोग कि पहले पहले एक लड़का हो जाए, बाद में भले लड़की हो जाए, कोई बात नहीं, ऐसा सोचते हैं। या फिर बहुत लोग सोचते हैं कि चलो लक्ष्मी आ जाए पहले पहले, उसके बाद फिर लड़का हो। पर ऐसा बहुत कम ही होता है। हर कोई पहले चाहता है कि लड़का ही हो जाए, उसके बाद लड़की ठीक है। कहीं ना कहीं अंदर से देखिए, मन तो नहीं करता है कि किसी को भी लड़की का, सब चाहते हैं लड़का ही हो पहला पहला। कहीं ना कहीं सबको ही देखिए पुत्र ही चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि पहले पहले मेरे घर में लड़की हो। अगर ऐसा बोल दिएंगे ना तो बहुत गुस्सा से सब मारने लग जाएंगे। सब कोई को पहले पहले लड़का ही चाहिए होता है, ये सच्चाई है। लेकिन हमारे और आपके चाहने से तो होता नहीं है। वो तो जो भगवान को इच्छा है वही होगा। जो अगर वो आपको पहले पहले लड़की देना चाहते हैं तो लड़की होगी, अगर आप पहले पहले लड़का देना चाहते हैं तो लड़का होगा। लेकिन चाहने नहीं चाहने के बाद भी बहुत से ऐसे दंपति होते हैं, बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं कि उन्हें पहले पहले लड़की ही हो जाती है। और ऐसा भी मैं देखी हूँ कि एकदम जान से, एकदम अंदर से इच्छा होता है सबको कि मुझे पहले लड़का ही हो। और ऐसा बहुत सा मैं देखी हूँ, ऐसे माता पिता, खास करके पिता, जो बिल्कुल चाहता है कि मुझे लड़का हो, पहले पहले बार मुझे लड़का ही हो, बस लड़का ही। लड़की को तो एकदम पसंद ही नहीं करता है, लड़की नहीं चाहिए उनको, सिर्फ लड़का ही चाहिए कि पहली बार लड़का हो जाए, बाद में भले लड़की हो। ऐसा मन में उनको रहता है, आत्मा में। ये बहुत गलत चीज है। लड़का लड़की में इतना फर्क नहीं करना चाहिए। लड़का हो लड़की हो, भगवान बस सुखी संपन्न सबको खुश रखें, यही प्रार्थना करना चाहिए। और भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करते हैं। तो आखिर किनके घर में लड़की हो जाती है प्रथम बार, चाहते हुए भी, चाह रहा है इंसान कि नहीं मुझे तो लड़का ही चाहिए, एकदम मर रहा है उसके लिए कि लड़का ही हो, हर हाल में चाहे वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, फिर भी उनको लड़की हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों? मेरे बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये 100% सही है। मैं ये देखी हूँ और तब मैं ये बता रही हूँ। तो आप सब भी इस पर गौर करें। जिन पुरुष का, जिस पिता का, जिस मर्द का ना लड़कियों को लेकर के बुरा ख्यालात होता है, लड़कियों को लेकर के बुरे सोचते हैं, लड़के और लड़कियों में जो लोग अंतर करते हैं, जो लड़कियों को नहीं पसंद करते हैं, जिनका विचार व्यवहार लड़कियों को लेकर के अलग होता है,
जो लड़कियों को बुरी नजर से देखते हैं, उनके ही घर में सर्वप्रथम पुत्री पैदा लेती है। ये 100% सत्य है। जिनका नजरिया सही नहीं होता है, उन्हें भगवान प्रथम पुत्री ही देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये सचेत करते हैं कि आज से आप सुधर जाओ, लड़के और लड़कियों में अंतर ना करो, लड़कियां को भी वो स्थान दो जो कि उसे मिलना चाहिए, और लड़कियों के प्रति बुरी नजर मत रखो। तो इसलिए वो पुत्री दे करके आपको सावधान करते हैं। तो ये कारण होता है कि जिनका बुरा नजर होता है, जो लड़के लड़की में भेद करते हैं, जो लड़कियों को अच्छा नहीं समझते हैं, जो इस तरह का विचार रखते हैं, उन्हें ही सर्वप्रथम पुत्री, उनके घर में पुत्री पैदा लेती है। ये 100% सत्य है। अब आप सब बोलेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर जनक जी को पुत्री क्यों हुई? आप बोलेंगे कि वृषभानु जी को राधा रानी पुत्री क्यों हुई? क्या उनका भी नजरिया खराब था? क्या वो भी लड़का और लड़की में अंतर समझते थे? तो अब आपको मैं ये बात भी क्लियर कर दूं, जी नहीं, उनका नजरिया बिल्कुल गलत नहीं था। वो ऐसे अंतर बिल्कुल नहीं रखते थे। लड़का लड़की में वो कुछ भी फर्क नहीं रखते थे। खास करके राजा जनक जी तो इस चीज के लिए बहुत ही जाने जाते हैं कि उन्होंने जो जानकी माता को प्यार दुलार दिए थे, ऐसा शायद फिर कोई युगों युगों तक ऐसा पिता बने, और न वृषभानु जी के जैसा ऐसा कोई पिता ना तो किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ना शायद युगों युगों तक किसी को होगा। जो राधा रानी सुख दी है अपने वृषभानु, अपने पिता श्री वृषभानु जी को, और जो जानकी जी ने, सीता मैया ने जो सुख दी है अपने पिता जनक जी को, शायद ही ऐसा कोई सुख दे पाएगी पुत्री। तो इनका तो नाम युगों युगों तक चलता आ रहा है। और रामायण जब शुरुआत होता है तो सीता मैया से ही शुरुआत होता है, राजा जनक जी से ही शुरुआत होता है। तो सोच लीजिए कि एक पिता जो पुत्री के पिता हैं, उनका क्या स्थान है हमारे समाज में, हमारे जीवन में। तो ये हो गई बात। अब बोलेंगे कि आखिर उनको तो फिर जब जो मैं बात रख रही हूँ कि जिनका सही नजरिया नहीं है, उनको ही सर्वप्रथम पुत्री होती है, तो फिर वृषभानु जी को और फिर राजा जनक जी को ऐसा क्यों पुत्री क्यों हुई? तो इसलिए हुई, आप इस बात पर गौर करेंगे। अब इस बात को समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए हुआ कि जो लोग मन्नत मांगते हैं, जिनके घर में पुत्री मन्नत से होती है, उनका नजरिया कभी खराब नहीं होता है। जिन्होंने मन्नत मांगी कि मुझे पुत्री हो, वो कैसे खराब हो सकते हैं? और वृषभानु जी ने तो स्वयं नारायण से विनती किए थे, गिड़गिड़ाए थे कि प्रभु मुझे पुत्री दीजिए, तो उनका नजरिया कैसे खराब हो सकता है? राजा जनक जी ने तो कितने तप किए थे, तब जाकर के सीता मैया को पाए थे, तो उनका नजरिया खराब कैसे हो सकता है? आप और हम भी अगर इस जमाने में भी, कलयुग में भी, जो लोग पुत्री को इतना मान सम्मान देते हैं, जिनका नजरिया अच्छा है, जो मांगते हैं कि हमें पुत्री हो, सर्वप्रथम मुझे पुत्री चाहिए, उनका नजरिया खराब कैसे हो सकता है? वे हमेशा अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। ऐसे घर में पुत्री हो पुत्र हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऐसे लोगों को भगवान पुत्री भी देते हैं, पुत्र भी देते हैं, और उनके घर में पुत्र और पुत्री में कोई फर्क भी नहीं होता है। और जहां पर राधा कृष्ण में फर्क नहीं किया जाता है, वो घर तो ऐसे ही स्वर्ग है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो लोग फर्क करते हैं, जो गलत नजरिया रखते हैं, जो लोग स्त्री को गलत समझते हैं, उनके बारे में गलत सोचते हैं, गलत व्यवहार रखते हैं। उन्हें जरूर से जरूर, जो लोग चाहते हैं कि मुझे सिर्फ पुत्र हो, पुत्री ना हो, वैसे पुरुष को, ऐसे दंपति को भगवान श्री हरि विष्णु जरूर से जरूर पुत्री देते हैं सर्वप्रथम, और उसे सावधान करते हैं कि देखो अगर आपका नजरिया गलत है तो तुम फिर अपनी पुत्री को संभाल लो, और अगर मन्नत से मांगी गई पुत्री पैदा लेती है तो वो फिर खुद नारायण बन जाते हैं। उनसे बड़ा तो कोई इस विश्व में कोई भगवान नहीं, कोई देव नहीं, कोई देवता नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि किन लोगों के घर में पुत्री जन्म लेती है। और हाँ, मैं एक बात ये भी कहूंगी कि उन लोगों के घर में कभी पुत्री हरगिज पैदा नहीं लेती है जिनके घर में
प्रेम नहीं, जिसके जिगर में ममता नहीं, उनके घर में कभी पुत्री पैदा ले ही नहीं सकती है, क्योंकि पुत्री पैदा उसी के घर में पैदा लेती है जिसके हृदय में ममता होता है, जिसके हृदय में पवित्रता होता है, जिसके हृदय में प्रेम होता है, उसे ही पुत्री मिलती है। क्योंकि एक पुत्री, एक नारी, एक स्त्री साक्षात ममता की देवी होती है, साक्षात प्रेम की देवी होती है। तो वैसे ही लोग के घर में ना पुत्री आएगी जिनके घर में प्रेम का बारिश होता है, जिनके घर में ममता की बारिश होती है, जिनके घर में पवित्रता बनी होती है। और जो लोग निष्ठुर हैं, जो लोग कठोर हैं, जिनके हृदय में प्रेम ही नहीं है, जिनके हृदय में ममता ही नहीं है, उनके घर में क्या पुत्री आएगी। और उनके घर में सिर्फ पुत्र ही पैदा लेते हैं, और वे लोग पुत्रों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अरे जाओ तुम लोग को जो मर्जी है करो, तुम लोग तो पुत्र हो, तुम्हें क्या देखने की जरूरत है। और वे लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं। ऐसे पुत्र और पुत्री में अंतर करने वालों का जिंदगी होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि पुत्र और पुत्री के चक्कर में ना पड़े, पुत्र और पुत्री में इतना बड़ा फर्क ना करें। भगवान ने जो भी आपको देता है उसे खुशी खुशी अच्छे से स्वीकारे और अपने जीवन में आगे बढ़ें। पुत्र पुत्री का खेल ना खेलें, पुत्र पुत्री में फर्क ना करें, और पुत्रों को भी वैसे ही हंसी खुशी जीने दीजिए और पुत्री को भी हंसी खुशी जीने दीजिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।